एक महिला नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहती रही और उनका एकमात्र आश्रय था ये डूबता हुआ कंटेनर। उसने शिशु का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ मछलियां तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने वाला उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी अचानक उसने ऊपर आसमान में एक विमान देखा। वो खुशी से दौड़ती हुई कंटेनर के अंदर गई और एक कांच का टुकड़ा उठाया, लेकिन लौटते समय उसके पैर में गहरी चोट लग गई। दर्द की परवाह किए बिना उसने विमान की ओर इशारा कर मदद मांगी, लेकिन विमान बहुत दूर था और किसी ने उसे नहीं देखा। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर हेडफोन की तार से खुद ही टाँके लगाए। असहनीय दर्द से वो लगभग बेहोश हो गई, लेकिन पोषण के लिए मछली पकड़ना जरूरी था। उसने हेडफोन की तार से एक जाल बनाया और उसमें डायपर डालकर समुद्र में डाला और फिर शांति से मछली का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों बाद एक मछली जाल में फंस गई और आखिरकार उसे भरपेट भोजन मिल गया। समय बीतता गया, उसने काफी भोजन इकट्ठा कर लिया था और जल्दी से बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों मदद की पर्चियां लिखीं और उन्हें प्लास्टिक के डब्बों में डालकर समुद्र में बहा दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे नियमित रूप से ट्यूब से पानी निकालना पड़ता था, वरना कंटेनर डूब जाता। और शिशु के ठंड लगने के डर से उसने थर्मस में शराब डालकर उसमें आग लगाई ताकि बच्चा गर्म रह सके। मोबाइल स्क्रीन टूटी हुई थी और वो अनलॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पति के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसी रात पति ने कॉल किया और बताया कि उसे गोली लगी है और वो शायद जिंदा न बचे। उसने पत्नी से कहा कि वो मजबूत रहे। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने शिशु के जन्म की खबर दी और फिर पति को बच्चे से कुछ प्यारे शब्द कहने को कहा। उन्होंने बच्चे का नाम नूनो रखा। इसके तुरंत बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर कंटेनर के आखिरी छोर तक पहुंच गया। उसने सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी की। लकड़ी और प्लास्टिक डिब्बों से एक छोटा बेड़ा बनाया ताकि कंटेनर डूबने पर वे कुछ देर और तैर सकें। फिर एक सीगल दिखाई दिया, जिससे उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां जमीन पास होती है। लेकिन रात में कंटेनर के छेद को बंद करने वाली पट्टी अचानक निकल गई और समुद्र का पानी तेजी से भरने लगा। वो भोजन लेने भागी, लेकिन एक रस्सी ने उसका पैर जकड़ लिया। फिर वो पानी में डुबकी लगाकर रस्सी काटने लगी। काफी मशक्कत के बाद वो बाहर निकली, लेकिन तब तक उसका बच्चा कहीं बह चुका था। वो जोर जोर से पुकारने लगी, तभी एक व्हेल वहां गई और उसने जानबूझकर पानी बच्चे पर छिड़का, जिससे बच्चा डरकर रोने लगा और महिला को बच्चे का स्थान पता चल गया। वो तेजी से तैरकर वहां पहुंची और सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। व्हेल भी शांति से चली गई। वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे और महिला को पता था कि उसने पूरी कोशिश कर ली है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ भावुक बातें कहीं। उसने मछलियों को बाहर निकाला और सीगल को आकर्षित किया, जिससे बहुत सी सीगल वहां आ गईं। संयोग से पास से एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजर रही थी। नाव वालों ने सीगल की अजीब हरकत देखी और नाव को उस दिशा में मोड़ा। उन्होंने पहले बच्चे को नाव पर चढ़ाया, फिर रस्सी के सहारे महिला को ढूंढा, जो तब तक बेहोशी की हालत में थी। लेकिन अच्छे मछुआरों ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे होश में ला दिया। ये कल्पना भी करना मुश्किल है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहती रही, लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और मातृत्व के बल पर बच्चे के साथ जिंदा बच निकली।